जमात मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। हे प्रभु, हमारे ओठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी को परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से पवित्र है, परम दान में आपकी स्तुति है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। जमात में से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हम सर्वशक्तिमान, हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर करें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज की इबादत के लिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और जहाँ पे भी आपके भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी उपस्थिति वहाँ पे पाई जाए और हम सबको प्रभु आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकें। आज जो हमारी समस्याएं हैं, परेशानियां मेरे प्रभु, जब हम आपके सम्मुख रखते हैं, आप हमारी समस्याओं को दूर करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, अंग्रेजी में तो ब्लेसेड एश्योरेंस है, परंतु हम लोग हिंदी में गाएंगे। मेहरबानी से अपनी जगहों पे आप लोग खड़े हो जाएं। इन कागजों में लिखा हुआ है।
बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा परमेश्वर के वचन से। और मैं मिस्टर जट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में और बाइबल के पाठ पढ़ने में आप हमारी अगुवाई करें। साम नंबर 34, साम नंबर 34। मिस्टर जट आगे आ जाइए। साम नंबर 34, 1 to 4। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 34, 1 से 14 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा दिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छानबीन किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कुछ कोरसेस को गाएंगे। सबसे पहला कोरस पाया जाता है 77 नंबर, 77 नंबर। Open our eyes, Lord, I want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus, to reach out and touch Him, and say that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. 84 number. For I'm a being a people of power, and I'm taking a people of praise, that will move through this land by my spirit, and will glorify my precious name. Oh, build your church, Lord, make us strong, Lord, shine our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord,
मेहरबानी से अपने स्थानों पर ग्रहण कर लें। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा साम नंबर 34, साम नंबर 34 जो है ये राजा दाऊद ने कंपोज किया इसे, और इसी के ऊपर में हम मनन कर रहे हैं। इसका बैकग्राउंड यदि आप जानना चाहते हैं साम नंबर 34 का, तो ये आपको मिलता है 1 सैमुएल चैप्टर 21 में। ये साम नंबर 34 का बैकग्राउंड मिलता है कि किस समय में राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा। हम प्रार्थना करें। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके प्रार्थना करते हैं जब हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं। प्रभु आप हम सब से बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिस तरह से आप सबको मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से अभी तक हमारे चर्च खुल नहीं पाए, क्योंकि संडे भी सैटरडे संडे लॉकडाउन है, और जिसकी वजह से चर्चेस खुल नहीं पा रहे हैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम विनती करते हैं परमेश्वर से कि ये संडे की इबादत का दिन जो है खुल जाए, और ताकि और जितने और भी हैं, क्योंकि संडे को हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुनिया के हर कौम के लिए, हर भाषा के लिए, हर एक इंसान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि सब लोग आशीषों को प्राप्त कर सकें, उनकी दुआएं सुनी जा सकें। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद जो है जीवन में बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए थे। कई बार जीवन में उनकी बहुत सारी निराशाएं आई, और उन्होंने जो है किस तरह से उन निराशाओं का सामना किया। अब वो था परमेश्वर की सामर्थ से उन्होंने तमाम निराशाओं का उन्होंने सामना किया। हम लोग जितने हैं, हम लोग सब निराशाओं का सामना करते हैं, और निराशाओं का अनुभव हम करते हैं। किसी ना किसी समय निराशाओं का सामना हमें करना पड़ता है। हम लोग जो है निराश हो जाते हैं, किसी भी घड़ी निराश हो जाते हैं, लोगों के द्वारा हमें निराशा मिलती है, और जब ऐसी सिचुएशन आती है हम सोचते हैं कि शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, और इसलिए हम इन समस्याओं से घिरे हुए हैं। परंतु आज का जो मेरा संदेश है वो यह है कि जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे सवालात होते हैं और उन सवालों का जवाब जब नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट योर डिसअपॉइंटमेंट टू गॉड। हम अपने निराशाओं को परमेश्वर को बताएं कि हम किस वजह से, किन बातों की वजह से हम लोगों के जीवन में निराशाएं आई हैं। God is big enough to handle all their disappointment and frustration of whatever nature। चाहे किसी भी प्रकार की निराशा आपके जीवन में हो, खुदा जो है, परमेश्वर जो है, आपकी निराशाओं को दूर कर सकता है। परंतु हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, हम लोग जो है अपनी निराशाओं को लेकर बैठ जाते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन से दुखी है, परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। कभी कभी हम अपने आप से ये भी सोचने लगते हैं, और कभी हम डरते हैं कि हो सकता है कि हमारे जीवन के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा शायद परमेश्वर ना खुश हो।
परमेश्वर को हम बहुत छोटा समझने लगते हैं। बट एज वी ओपन अ बाइबल, जैसे हम अपने धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोगों को और निराशा आई, परंतु उन्होंने उन निराशाओं को खुदावंद के सामने बयान किया, परमेश्वर के सामने बयान किया। मुझे नहीं मालूम कि आप किन निराशाओं से होके जा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आज का संदेश सुन रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कि आप किन समस्याओं से जा रहे हैं। बट आई कैन गारंटी यू इन द नेम ऑफ जीसस दैट गॉड इज बिग इनफ टू हैंडल योर डिसअपॉइंटमेंट। मैं आपको यीशु के नाम में बताना मांगता हूं कि आपकी निराशाएं यीशु नाम में जा सकती हैं। आपकी निराशाओं का समापन हो सकता है यदि आप अपनी समस्याओं को खुदावंद को बताएंगे। You can use your disappointment to move towards God. यदि आप निराश हैं तो आप खुदा की ओर आगे बढ़े, इसकी बजाय कि हम खुदा से दूर भागें। निराशा में भी खुदा से दूर नहीं भागना है, परंतु निराशाओं में हमें खुदा के करीब आना है। हो सकता है you may have lost someone close to your heart. मैंने एक भाई की गवाही सुनी, उन्होंने अपना बेटा खोया। और कई लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर के भवन में आना बंद कर देते हैं because they have lost their beloved. ऐसे भी लोग होते हैं प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं। Maybe a friend has betrayed you. हो सकता है कि किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया हो। कई लोग होते हैं कि हमारे दोस्त ने हमें धोखा दे दिया और लोग आत्महत्या तक कर देते हैं। You may have lost job. कभी लोगों की नौकरियां, लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट रही हैं। ऐसे में हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। कई लोग निराश होकर परेशान हो जाते हैं और किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। ऐसे समय में हमें सावधान रहने की जरूरत है, खुदा पे भरोसा रखने की जरूरत है और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण करने की जरूरत है। Someone close to you might have an incurable disease. किसी की ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ऐसी भी बीमारियां हैं। तो इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा के सामने इन सारी समस्याओं को, इन सारे सवालों को हमें खुदा के पास लाने की जरूरत है। आज की सुबह में आप सबको एनकरेज करना मांगता हूँ, आपको बताना मांगता हूँ, यू कम टू गॉड एंड आस्क हिम दिस और दोस क्वेश्चंस। उन सवालों को खुदा से पूछें और खुदा से प्रार्थना करें और खुदा जो है आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, आपकी दुआओं का जवाब देगा। Communicate your disappointment to God and your question will be answered because Christ is the answer. यीशु ही सारे सवालों का जवाब है और यीशु आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता है। यीशु सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि यीशु ही सारे सवालों का जवाब है। एक गाना है, Jesus is the answer for all the world today. सारे सवालों का जवाब सिर्फ यीशु के पास है। यीशु में विश्वास करें, यीशु की प्रार्थना करें और यीशु प्रार्थनाओं का जवाब दे देगा। वचन में लिखा हुआ है Psalm 34:8, परख कर देखो कि यहोवा कैसे बना। परखने की जरूरत है। हम ऐसे कई लोग यीशु को परखते नहीं हैं। तो कलाम बताता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना है। क्या ये धन्य है पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। ऐसे समय में, ऐसे लॉकडाउन के समय में, समस्याओं के समय में और निराशा के समय में हमें यीशु की शरण में आने की जरूरत है, परमेश्वर की शरण में आने की जरूरत है। वे लोग मुबारक हैं जो
शरण ले लेते हैं। लिखा है, पलट कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वो पुरुष उसकी शरण लेता है। और ये भी लिखा, यदि समस्याएं बहुत सी हैं तो जोशुआ उसका 23 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही हैं, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। वे सब के सब तुम पर घट गई, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। एक एक वायदा जो परमेश्वर ने किया, उन वायदों को परमेश्वर ने पूरा किया। और आज भी वही परमेश्वर जो वायदे परमेश्वर के वचन बाइबल में है, उन वायदों को परमेश्वर पूरा करता है। उसमें लिखा हुआ है, यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय, Fear not, I am with you. Be not be dismayed, I am your God. I will uphold you with my righteous right hand. मैं अपने धर्म में तेरे हाथ में तुझे संभालूंगा। डरो, डरने की जरूरत नहीं है, परेशानियों से डरने की जरूरत नहीं है, परेशानी से हताश होने की जरूरत नहीं है, निराशा से हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। निराशाएं आएंगी और जाएंगी, परेशानियां आएंगी और जाएंगी, परंतु परमेश्वर अटल अमर है। अगर उस पर भरोसा करेंगे, वो आपको संभाल के रखेगा। तो वो एक एक बात जो कलाम में लिखी है, एक एक बात पूरी होगी। यही हम जोशुआ 23 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं। जब आपको कोई निराशा आती है, तो ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन को कोट करें, परमेश्वर के वचन को कोट करें, और परमेश्वर जो है आपकी दुआ को सुन लेगा। कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले तो परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, तो सारी वस्तु में तुम्हें मिल जाए। राजा दाऊद का जो वचन अभी हमने पढ़ा, और राजा दाऊद के एक और वचन में लिखा हुआ है, Psalm 23, जो मेरा बहुत ही फेवरेट भजन है, उसमें लिखा हुआ है, Even though I walk through the valley of shadow of death, I will not fear of evil, for thou art with me. खुदा हमारे साथ है। चाहे मैं अंधकार में से होके जाऊंगा, तो खुदा हमारे साथ है। परेशानी में से होके जाऊंगा, तो खुदा हमारे साथ है। तो खुदा के सम्मुख जब परेशानियों में आते हैं, तो उन वायदों को दोहराएं, याद करें, और परमेश्वर आपको उस समस्या से, उस परेशानी से हटा देगा। No matter what circumstances you are going through, and no matter how disappointed you are, claim your promise today. आज आपका समय है कि परमेश्वर की वायदों को याद करें, कहें परमेश्वर, यीशु तेरे वचन में ये लिखा हुआ है, इन वचनों को पूरा कर। सबसे अच्छी बात है, कमिट योर लाइफ टू गॉड। अपने जीवन को संपूर्ण तरीके से हम परमेश्वर के हाथों में अर्पण करें, संपूर्ण तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें। इंटर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद हिम। एक गंभीर परमेश्वर के साथ में एक गहरा और गंभीर संबंध को हम जोड़ दें, एक गहरा संबंध हम बना दें। मैं अक्सर अपनी कलीसिया को कहता हूँ कि बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। अपने जो संबंध है परमेश्वर के साथ बना लें, अच्छा कर लें। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, इंटर इनटू अ सीरियस रिलेशनशिप विद हिम। परमेश्वर के साथ एक अच्छा गहरा संबंध, अच्छा संबंध बना लें।
God is a God who never lets his people down. वो ऐसा परमेश्वर है कि अपने लोगों को कभी नीचे गिरते नहीं देख सकता है, क्योंकि वायदा है डिट्रॉनमी व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, वो तुझे पूछ नहीं पर सर बनाएगा, नीचे नहीं परंतु हमेशा ऊंचा रखेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। God is a God who never lets his people down. I can point you to who will never truly disappoint you. मैं आपको बताऊंगा कि कौन है जो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। You will be disappointed by your father. पिता से भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, मदर से माँ से हो सकती है, your husband से पति से हो सकती है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो सकती है, वाइफ से हो सकती है निराशा, बहन से हो सकती है निराशा, भाई से निराशा हो सकती है, बच्चों से निराशा हो सकती है, आपके धर्मगुरु से, आपके पास्टर से भी आपको निराशा हो सकती है। हो सकता है कि आपके टीचर से, आपके शिक्षक से भी निराशा हो सकती है। ये सब निराशाएं हो सकती हैं, आ सकती हैं, बिकॉज दे आर इम्परफेक्ट। वो लोग सिद्ध लोग नहीं है, वो इम्परफेक्ट है, वो उनके अंदर में सिद्धता नहीं है। But there is one person who will never disappoint you. एक और व्यक्ति है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। The Son of God, Jesus Christ will never, because in the end, क्योंकि वही है, यीशु ही है जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आखिरी में we find that he is never really let us down. वो कभी हमें नीचे नहीं गिरने देगा। I implore you to submit all your questions today to Jesus. मैं आप सबसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी सारी समस्याओं को यीशु के पास ले आएं। यदि कोई भयानक बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है, उसे यीशु के पास ले आएं। यदि समस्या से गुजर रहे हैं आप, तो उन समस्याओं को यीशु के पास ले आएं, और यीशु जो है सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आपकी दुआओं का जवाब दे सकता है। बट कंडीशन अप्लाइज। मैं हमेशा एक वचन जो है मेरा बहुत ही खास है, जो मैं आपको बताना मांगता हूँ और हर समय मैं बताता रहता हूँ। वो ये है यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, If ye abide in me and I in you, and ask and what you shall, and it shall be done unto you. यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हें बना रहूंगा, और तुम जो चाहो मांगो वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु सब कुछ करने के लिए तैयार है, वो आपकी दुआ का जवाब देने के लिए तैयार है। God is ready to listen your prayer this morning. आज सुबह जो है आपकी दुआ को सुनेगा और सुनना चाहता है। जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपके सवालात हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन सब को सुनना चाहता है, क्योंकि खुदावंद जो है सारी समस्याओं का समाधान उसके हाथ में है। He can handle everything beautifully. You can come to God with whatever you are facing in your life. अपने जीवन में जो भी आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आप खुदावंद के सामने लाएं। No matter how terrible it may sound. हो सकता है कि बहुत ही भयानक हो जो समस्या आपकी है, उन समस्या का भी समाधान यीशु के पास है। You can tell God how you feel. आप खुदा से कह सकते हैं, आए खुदा, मैं ये अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरी समस्या है, ये मेरी दुआ है, मेरे प्रभु मैं हताश हूँ, निराश हूँ, हे प्रभु मैं कोई भी मुझे समझ नहीं सकता है आज, और प्रभु समझ जाएगा, और प्रभु आपकी समस्या का समाधान कर देगा। God will listen, God will understand. खुदा सुनेगा, खुदा समझेगा आपको, and God will deliver you a solution at the right time in Jesus' name. यीशु के नाम में सारी समस्याएं आ जाएंगी, बट समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बट अगेन कंडीशन अप्लाइज।
प्राइस क्या है कि अगर सब कुछ अच्छा चाहते हो, उसके बाद में समाप्त करूंगा एक दो पद पढ़ के, अगर सब कुछ आप समाप्त ठीक होना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ठीक होना चाहते हैं, तो लिखा है भजन संख्या 34:12 पद में लिखा है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। तो कंडीशन ऑफ ये है, अपने जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, तो ये सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। उसके आगे पद में जो हमने पढ़ाई नहीं है उसमें लिखा है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर देख रहा है, आपकी परेशानी को देख रहा है, वो सिर्फ चाहता है कि आप उसके पास आए, अपने गुनाहों में इकरार करें, उसके पास आए और वो आपकी दुआ को सुने। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। हम प्रार्थना करेंगे। अंडोकाली पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आपके इस वचन के लिए। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आज जो भी जिस भी समस्या से होकर गुजर रहा है, आज यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ, उनकी समस्याएं उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके समाज से चली जाए, ऑर्गेनाइजेशन से भी वो समस्याएं चली जाए। मेरे प्रभु, अगर कोई बीमार है, यदि इनकरेबल डिजीज भी है, आप उस डिजीज को दूर करें। यदि कोई चिंताएं हैं, चाहे हम हमारे बच्चों के लिए चिंताएं हो, चाहे हमारे भाइयों के लिए चिंता हो, चाहे हमारे कलीसिया के लिए चिंता हो, प्रभु आप उन चिंताओं को दूर करें मेरे प्रभु, और आप हमारी दुआओं को सुनें। धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे पास ऐसा प्रभु है जो हमारे सब चिंताओं को जानता है और हमारी सब दुआओं को सुनता है, जो कहता है तो किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु इतना अपनापन हमें कहाँ मिलेगा? सिर्फ इतना अपनापन और नजदीकी हमें सिर्फ आप ही मिल सकती है और नहीं मिलती। इस दुआ को मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम लोग जो है अपना अपना हदिया दान दे सकते हैं। आप जहाँ भी हैं अपने दानों को इकट्ठा कर सकते हैं। तब तक मैं गीत गा रहा हूँ छोटा सा, आप लोग दान इकट्ठा करें। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance when I am afraid. I trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. हम प्रार्थना करेंगे और लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारी कलीसिया में बीमार है। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। अभी हमने आपके कलाम में सुना कि आपके पास हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। प्रभु मेरी प्रार्थना है, हमारी कलीसिया में जो भी बीमार है, प्रभु हम इस बाल बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने चित गाइड है, मिस्टर इलियास से प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो हमारे बुजुर्ग हैं डॉक्टर नाथ, और भी जितने कोई बीमार हमारी कलीसिया में है, बुजुर्ग हमारी कलीसिया में है, प्रभु आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें मेरे प्रभु। हर घड़ी से प्रभु को आपको अपने नजदीक पा सकें। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया में प्रभु आपकी आशीष हो। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी सारी जो भी समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करें। राकेश की मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारे जो यहाँ पे सेवा करते हैं। प्रभु आप उनकी माँ को
प्रभु आप ठीक करें और उन्हें चंद गाइड दें मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने विश्वास के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार पे आपकी बहुतायत की आशीष हो मेरे प्रभु, बहुतायत से अपनी महिमा और अपनी सेवा में प्रभु इस्तेमाल करें। और तमाम जो रुकावटें परेशानियां आ रही हैं उन सारी परेशानी को यीशु नासरी तेरे नाम से डांट देते हैं और हमारे तमाम पासवानों के साथ सबको आशीष कर मेरे प्रभु और सबकी जरूरतें पूरे कर मेरे प्रभु, परेशानी को दूर कर मेरे प्रभु जी। प्रभु अपने सिनड के लिए, अपने मॉडरेटर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं और नॉर्थ चर्च के मेट्रोपॉलिटन के लिए प्रार्थना करते हैं और सीएसआई के मॉडरेटर के लिए हम प्रार्थना करते हैं और जितनी कलेसियाएं और फर्क फर्क डिनोमिनेशन के लिए सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो मेरे प्रभु। ऐसे समय निराश ना हो, परंतु प्रभु अपना पूरा ध्यान आपके ओर केंद्रित कर सकें और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी आग पर डाल सकें, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान तो सिर्फ आप ही निकालेंगे मेरे प्रभु और आपने सारी समस्याओं का समाधान भी निकाल दिया है। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। वर्ल्ड में हम प्रार्थना करते हैं जो कोविड-19 से जो गुजर रहे हैं, परेशान हैं मेरे प्रभु जी, प्रभु बोलते कि इस वायरस को बिल्कुल खत्म कर दे मेरे प्रभु जी, जो पीड़ित है उन्हें चंगाई दे दे और ये कोविड-19 हमेशा के लिए इस प्लैनेट अर्थ से हमेशा के लिए चले जाए, कभी इसका नाम न लिया जाए मेरे प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में जो जॉबलेस हो गए हैं उनको नौकरियां दे, जो इकोनॉमी लो हो गई है वो इकोनॉमी स्टेबल हो सके मेरे प्रभु जी, और हमारे गवर्नमेंट के साथ सबके प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट के साथ और मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री जो फर्क फर्क जगहों में काम करते हैं, गवर्नर है और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने देखिए सब लोग वाइजली डिसीजन देके मेरे को कंट्री को सही हो, हमारे मुल्क को सही हो जा सके मेरे को, किसी के साथ इनजस्टिस हो मेरे को, भाई भतीजा बात हो मेरे को, परंतु सबके साथ सबको इक्वालिटी से देखा जा सके मेरे को। हम अपने मुल्क को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, पूरे वर्ल्ड को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, सबको आप ठीक करें और प्रभु लोग जान जाए कि एक ही परमेश्वर है जो सारी समस्या का समाधान कर सकता है, जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी सही कर सकता है, हमारे देश की इकोनॉमी को सही कर सकता है, वो है यीशु नासरी। यीशु नासरी के नाम में जय, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ करके कहेंगे, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरे मेरे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की हमारे बख्श जिस तरह से को माफ करते हैं, हमारे कसम को माफ कर, हमें आईश्वर प्राण दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमें ईश्वर तेरी है। और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और आत्मा के सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कनिष्ठ के साथ, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं सब के साथ और आज से हमें ईश्वर आमीन। पिता आत्मा के नाम से आमीन।